हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब में। आज आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी सीरीज में एनसीईआरटी का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें एक गांव की कहानी को दर्शाया गया है और उस गांव से एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति को बताया गया है, जिसका नाम है उस गांव का पालमपुर नामक गांव। ठीक है, तो आज के चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, पालमपुर गांव नाम की कहानी के बारे में। ठीक है, तो आइए पहला शुरुआत करते हैं पालमपुर गांव के परिचय से। तो पालमपुर गांव में आइए परिचय से शुरुआत करते हैं। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। कैसा गांव है? काल्पनिक गांव है। ठीक है, जिसका प्रयोग पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसका प्रयोग कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए किया जाता है। पालमपुर जो गांव है उसका उपयोग किया जाता है, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी को समझाने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य यह बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों का उत्पादन कैसे होता है और आर्थिक गतिविधियों किस प्रकार चलाई जाती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इतना हो गया। अब अगला है पालमपुर की मुख्य विशेषता। पालमपुर गांव है, उनकी विशेषता क्या क्या है। परिचय आप लोगों ने देख लिया, दूसरा क्या है? विशेषता। तो आइए विशेषता में देखते हैं। पालमपुर गांव क्या है? एक काल्पनिक गांव है जो सड़क से शहर को जोड़ता है या शहर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पालमपुर गांव की जनसंख्या कितनी है? 450 परिवार उस गांव में रहते हैं। ठीक है, विभिन्न जातियां सुविधा है, मतलब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, और क्या है पालमपुर गांव की विशेषता? पालमपुर गांव में पक्की सड़क है, बिजली है, स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कृषि केंद्र है, मुख्य उत्पादन गतिविधि मुख्य कृषि में जो मुख्य उत्पादन गतिविधि है क्या क्या है? धान है, गेहूं है, गन्ना है। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे पालमपुर गांव की मुख्य कृषि क्या है, मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि। ठीक है, तो अब उसमें और भी कुछ अन्य कार्य है, कृषि के अलावा भी कुछ कार्य है, जैसे डेयरी, लघु उद्योग, दुकानदारी, मजदूरी। कुछ लोग गाय भैंस पाल करके, मतलब उससे दूध उत्पादन करके और शहर ले जा कर के बेचते हैं, जिससे अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग छोटे छोटे उद्योग लगाए हुए हैं, कुछ लोग दुकानदारी करके जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो चीज़ का यूज है उसको मतलब उपलब्ध करके उसको सेल करके कुछ पैसा कमाते हैं, जिससे अपने जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग मजदूरी करके कुछ पैसा कमाते हैं, उससे अपने ये करते हैं। ठीक है, अब आइए पालमपुर गांव की विशेषता हो गया। अब अगला चीज़ देखते हैं। अगला है उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक कितने हैं? टोटल 4 है। पहला क्या है? भूमि। दूसरा क्या है? श्रम। तीसरा क्या है? पूंजी। चौथा क्या है? उद्यमिता। ठीक है, तो आइए पहला भूमि के बारे में जानते हैं। भूमि क्या है? कृषि के उपयोग की जाने वाली भूमि। कृषि के लिए जो उपयोग की जाती है वो भूमि है। क्या है? भूमि। ठीक है, अब दूसरा क्या है? श्रम। श्रम जो है कार्य करने वाले लोग को श्रम बोलते हैं, लेबर, मजदूर, जो किसी के यहाँ कार्य करते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, कुशल और अकुशल। तो कुशल हुए वो जो शिक्षित वर्ग है, जो अकुशल हुए जो निरक्षर वर्ग है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। तीसरा क्या है? कैपिटल, पूंजी। उसमें क्या क्या यूज होता है? पूंजी में क्या क्या आ जाता है? बीज, उर्वरक, मशीनरी, ये सब क्या है? पूंजी है। कैपिटल किसी न किसी रूप में पूंजी की जरूरत होती है, उसमें कुछ मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये सब बीज, उर्वरक, मशीनरी, ये सब क्या हुआ? कैपिटल हुआ, पूंजी हुआ। अब आइए उद्यमिता के बारे में जानते हैं। उद्यमिता में क्या होता है? उत्पादन का प्रबंधन और समन्वय करने वाला व्यक्ति। ठीक है, उद्यमिता कहलाता है। उत्पादन का जो भी संसाधन का जरूरत है उसका प्रबंधन करते हैं, और जब उत्पादन हो जाता है तो उसका प्रबंधन मतलब समन्वय करना, मतलब शहर के किसी बाजार में ले जा कर के उसे बेचना, ये उद्यमिता का काम होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब अगला देखते हैं कि अगला है क्या? अगला है खेती के तरीके। अब पालमपुर गांव में जो खेती किया जा रहा है, पालमपुर गांव की मुख्य विशेषता क्या है? कृषि। अब आइए उसमें जो खेती किया जाता है उसमें किस प्रकार की खेती किया जाता है? तो पहला है परंपरागत खेती, दूसरा क्या है? आधुनिक खेती। तो पहला परंपरागत खेती में आइए क्या क्या आता है? अधिक श्रम, कम उत्पादन, बैल आदि का प्रयोग। जैसे देखिए परंपरागत खेती में क्या था? पहले बहुत सारे लोग काम में लगे रहते थे, लेकिन उत्पादन क्या होता था? कम होता था। लेकिन आधुनिक खेती में क्या है?
आधुनिक खेती में है ट्रैक्टर, उर्वरक, ट्यूबवेल, HYV बीज का प्रयोग कर करके अधिक उत्पादन किया जाता है। जैसे देखिए आधुनिक खेती में ट्रैक्टर का उपयोग करके, जैसे कि पहले के ज़माने में हल और बैल से यूज करके खेत को जोता जाता था, तो 2 दिन 3 दिन लगता था कंटिन्यू उसको जोतने में, फिर उसको मतलब अच्छे से तैयार होने में, तब जा कर के उसमें मतलब खेती होता था, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में जो है उसमें ट्रैक्टर से एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है, और बीज HYV बीज का प्रयोग किया जाता है, जो हाई यील्ड वैरायटी का बीज होता है, उससे इसका प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो खेती के तरीके समझ गए, पहला है परंपरागत खेती, दूसरा है आधुनिक खेती, ठीक है। अब आइए अगला चीज़ देखते हैं। अगला चीज़ है भूमि की सीमितता। भूमि जो है पालमपुर गांव में वो क्या है, सीमित मात्रा में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, तो वो 5 बीघा ही है। अब उनके दादा के बाद उनका लड़का आया, उनका लड़का आया, लेकिन ज़मीन क्या है, वो सीमित में है। मतलब जनसंख्या में वृद्धि होते जा रहा है, लेकिन ज़मीन सीमित में है। तो यही बात बताया गया है, भूमि की सीमितता, ठीक है। तो गांव में सारी भूमि पहले से ही उपयोग में है। पालमपुर गांव की जितनी भी भूमि है वो सभी पहले से ही उपयोग में है, ठीक है। तो खेती का विस्तार संभव नहीं है। अब खेती का विस्तार मतलब ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। जैसे होते हैं बंजर भूमि और परती जंगल, ये सब को मतलब तालाब, इस सब को अथी कर करके उसका यूज, जो ज़मीन यूज में नहीं है उसको जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उसको यूज में ला करके अच्छे से उपयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। अब आइए अगला पॉइंट क्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक अपनाई जाती है। तो वहाँ क्या किया जाता है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग नई नई तकनीक का उपयोग करके HYV बीज ऐसा इस सब का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब आइए अगला चीज़ देखते हैं। अगला है पूंजी के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ कैपिटल। पूंजी के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो पूंजी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। पहला है स्थायी पूंजी, दूसरा क्या है, कार्यशील पूंजी। तो स्थायी पूंजी कौन कौन से होते हैं, जैसे फिक्स्ड कैपिटल क्या क्या होता है, उसमें है पहला है औजार, दूसरा है मशीन, तीसरा है पंप सेट, ठीक है। अब आइए कार्यशील पूंजी। पहले देखिए अस्थायी पूंजी जो है क्या है, जैसे कि देखिए कोई औजार जैसे हल खरीदे या कोई मशीन खरीदे, जैसे कि कीटनाशक दवा का छिड़काव के लिए, तो इस बार यूज कर लिए, और अगले बार जब फसल उगाएंगे तो उसके लिए उसको क्या करते हैं, साफ करके सुरक्षित रख देते हैं। लेकिन कार्यशील पूंजी जो है वर्किंग कैपिटल, इसको हर साल खरीद करके पुनः दोबारा यूज किया जाता है। जैसे बीज इस बार लिए, उसका यूज करके और उससे उत्पादन हुआ, फिर उस बीज को उसको बेच करके, अनाज को बेच करके फिर अगले साल उसको मुद्रा के रूप में अपने पास रख लेते हैं, और फिर अगले साल यूज करने के लिए बीज, खाद, हर एक चीज़ खरीदते हैं और तब उससे यूज करते हैं। तो ये हुआ कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, मतलब डेली हर साल यूज में आने वाला चीज़, ठीक है। अब आ जाए पूंजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पूंजी हो गया, टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब आ जाए श्रम का प्रकार, मतलब लेबर टाइप्स, कितने प्रकार के लेबर होते हैं। तो पहला है स्वामी किसान और दूसरा है कृषि मजदूर। तो स्वामी किसान का मतलब हुआ स्वयं अपनी भूमि पर कार्य करने वाले, जो अपने भूमि का मालिक खुद हो वह हुआ स्वामी किसान, ठीक है। और दूसरा क्या है, कृषि मजदूर, मतलब कृषक मजदूर वो हुआ जो दूसरे की भूमि पर मजदूरी करते हैं। दूसरे की भूमि पर मजदूरी का मतलब जो बटैया पर लेके गांव में जो मजदूरी करते हैं वो क्या हुआ, कृषि मजदूर, ठीक है। तो श्रम जान गए, पहला स्वामी किसान, दूसरा कृषि मजदूर, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है अतिरिक्त गतिविधियाँ। पालमपुर गांव की मान लीजिए कृषि तो है ही, और उसके अतिरिक्त कुछ और भी गतिविधियाँ हैं कृषि के लिए। तो पहला क्या है, डेयरी, दूध उत्पादन और बिक्री। दूध का उत्पादन करके उसे शहर ले जा करके बेचते हैं, इससे उसका मतलब आमदनी होता है, जिससे अपने खर्चा चलाते हैं। दूसरा है दुकानदारी, दैनिक वस्तुएं बेचना, जो रोज़ के जीवन में यूज होता है, उसको बेच करके अपना जीवन यापन करना। और तीसरा क्या है, लघु उद्योग। लघु उद्योग में क्या क्या हो गया, जैसे हथकरघा, छोटे छोटे कारखाने लगाना, ये सब हो गया क्या, लघु उद्योग में आता है। अब आ जाए मजदूरी। मजदूर क्या करते हैं, कहीं ईंट भट्ठे में काम मजदूरी करके, तो कहीं निर्माण स्थल पर, जैसे कोई घर बन रहा है या कहीं किसी के यहाँ कोई काम है उसमें मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो अतिरिक्त गतिविधियाँ भी समझ गए। अब अगला देखिए, अगला है
भूमिहीन किसानों की स्थिति। मान लीजिए पालमपुर गांव में जो कुछ इंसान है, कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास थोड़ा सा भी भूमि नहीं है जो अपना भूमि पर कुछ उपज करे, तो वो क्या करते हैं, उन किसान की स्थिति क्या है उसके बारे में जानते हैं। अक्सर महाजन से ऋण ले लेते हैं। क्या करते हैं वो, अक्सर महाजन से ऋण लेते हैं, और ऋण लेकर क्या करते हैं, वो अपनी खेती के लिए बीज, कीटनाशक दवा इस सब का यूज के लिए, खाद इस सब का यूज के लिए क्या करते हैं, महाजन या साहूकार से ऋण लेते हैं, ठीक है। और कम मजदूरी में कार्य करते हैं। क्या है, जो भूमिहीन किसान, मान लो एक भूमिहीन मजदूर है या किसान है जिसके पास खेत नहीं है, तो बटाई पर लेकर के और जिनसे लेते हैं उनके यहाँ कम मजदूरी में भी उनको काम करना पड़ता है। और आ जाइए, और क्या है, असमानता और निर्धनता का शिकार, और वो असमानता और निर्धनता का भी शिकार हो चुके हैं। तो इतना हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है एग्ज़ाम के पॉइंट से, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिससे जानना महत्वपूर्ण है। तो उसमें देखिए, पहला है उत्पादन के कारक। उत्पादन के कितने कारक अभी बताए हैं, 4। तो पहला क्या है, भूमि, दूसरा क्या है, श्रम, तीसरा क्या है, पूंजी, चौथा क्या है, उद्यमिता, ठीक है। अब आ जाए, अगला है आधुनिक खेती में किस बीज का प्रयोग किया जाता है। तो HYV बीज और मशीन का प्रयोग करके अत्याधुनिक खेती किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, अगला पॉइंट है पालमपुर में खेती के साथ साथ गैर कृषि कार्य भी किया जाता है। जैसे देखिए, पालमपुर गांव है, उसमें खेती तो मुख्य संसाधन है ही, और उसके अलावा क्या है, जैसे कि छोटे छोटे लघु उद्योग, दुकानदारी, डेयरी, ये सब क्या है, अतिरिक्त उत्पादन है, कृषि के अलावा भी कार्य है। अब अगला है अधिकतर मजदूर क्या है, पालमपुर गांव में अधिकतर मजदूर क्या है, भूमिहीन है, ठीक है। अधिकतर किसान भूमिहीन है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन है, पूंजी 2 प्रकार की होती है। कितने, 2 प्रकार की। पहला है अस्थाई और दूसरा कार्यशील। तो कितने प्रकार के पूंजी है, 2, पहला अस्थाई, दूसरा कार्यशील, ठीक है। इतना हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है अतिरिक्त तथ्य। इसके अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स है उसको जान लेते हैं। पालमपुर में बिजली किस वर्ष पहुंची। तो कौन से वर्ष में पहुंची, 1960 में, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं, फसल चक्रण। फसल चक्र अपनाकर उत्पादन बढ़ाई जाती है। फसल चक्रण का मतलब हुआ जैसे अलग अलग समय में अलग अलग फसल की बुआई करके उस ज़मीन की मतलब उर्वरता बढ़ाई जाती है, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, गांव में संसाधन सीमित होते हैं, इस कारण स्वरोजगार और विविध कार्यों की ज़रूरत होती है। गांव में क्या है, संसाधन जो है एक सीमित मात्रा में है, इस कारण स्वरोजगार और विविध कार्यों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये पार्ट 1 था। अगले पार्ट 2 जब आएगा इसका, तो उसमें पालमपुर गांव से रिलेटेड सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ बनते हैं उस सभी को उसमें अगले पार्ट 2 में लाया जाएगा, ठीक है। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एक बार। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।